हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखो, अपन ने इसके दो कल डिजीज़ पढ़ लिए थे। एक तो सिट्रस कैंकर पढ़ लिया था और एक अपन ने विल्ट ऑफ गुआवा पढ़ लिया था। अब अपना थर्ड यहाँ है पाउडर मिल्ड्यू ऑफ बेर, बेर का छाछा रोग। तो ये है, और फिर थोड़ा सा पढ़ाने के बाद में फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो, ये जो है बेर, आपको पता ही है कि हमारे राजस्थान में, भारत में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और इसके कारण जो देख लो कि पूरा का पूरा डिजीज़ जो है या पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय यहाँ पर हो जाता है या ख़त्म यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले इसकी थोड़ी सी वो दे रखी है, 1946 में इसकी डिस्कवरी की थी। कानपुर में मेहता साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको देखा था और इसकी डिस्कवरी की थी। फिर उसके बाद में अगर अपन थोड़ा सा इसका रोगजनक देखें तो नॉर्मल सा है, ओइडियम एरिसाइफाइड्स, जो आपको डायग्राम में यहाँ मैं बता रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बस रोगजनक है। फिर उसके बाद में अगर अपन सिम्टम्स देखते हैं तो सिम्टम्स में आपको जो बेर है, सबसे पहली बात तो जो फ्रूट है उस फ्रूट में इसके सिम्टम्स अच्छी तरह से दिखाई देंगे। उसका सबसे पहली बात तो साइज छोटा सा होगा और उसमें वाइट कलर की, क्योंकि ये फंगस है तो इस तरीके से जो है वाइट कलर का पाउडर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे ये थोड़ा रेड ब्राउन में चेंज होता है और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो फ्रूट है, जो बेर है, वो अपने आप पेड़ से अलग हो जाता है। और अगर अपन प्लांट वगैरह की देखें तो इसमें जो इसकी ब्रांचेज हैं, इसकी लीव्स हैं, उनमें भी जो है आपको वाइट कलर का पाउडर सा दिखाई देता है। और फिर धीरे धीरे ये भी कैसी हो जाती है, सूख जाती हैं और प्लांट से अलग हो जाती है। अब ये जो डिजीज़ है, वैसे आपको पता है बेर सर्दियों में आते हैं ज़्यादातर, तो ये नवंबर से अप्रैल के बीच में ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर दिखाई देती है। फिर यहाँ पे देखो, अगर अपन इसका मैनेजमेंट देखें तो मैनेजमेंट में कल्चर मैनेजमेंट है, सस्य प्रबंधन है, कि जो अगर अपने को लगती है कि कहीं इन्फेक्शन हो रहा है स्टेम या उसमें, तो उनको यहाँ से तोड़कर अलग कर देना चाहिए। दूसरा, जब क्योंकि ये फंगस है तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे ही नहीं फेंक देना, क्योंकि उसमें फिर वो सर्वाइव करेंगे, तो उनको जलाकर हटा देना चाहिए। फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस वेराइटीज़ है, उनको यूज़ करना है। और केमिकल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी जो है सल्फ़र डस्ट को यूज़ किया जाता है 25 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से। फिर यहाँ पे एक डाइनो कैप है, इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत छोटा सा यहाँ पे आपकी डिजीज़ का दिया हुआ है, तो ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़े सिम्टम्स, नेम ऑफ पैथोजन, तो और थोड़ा सा बहुत मैनेजमेंट, बाकी ये ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ आपका 13 चैप्टर, जिसमें कि एनिमल पैरासाइट्स हैं, और 4 यहाँ पे एनिमल पैरासाइट्स हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर हम एनिमल पैरासाइट्स देखते हैं तो आपने सबने देखे होंगे कि जानवर वगैरह हैं, उन पे बहुत सारे, जैसे चीचड़ी है या इस तरीके के पैरासाइट्स यहाँ लगे हुए होते हैं, जोंक होती है। तो ये है, तो इसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पिस्सू या फ्लिया। ये जो है ये सबसे ज़्यादा, हालांकि जानवरों में तो मिलता ही है, लेकिन ये चूहे में लगा हुआ होता है। और इसके कारण जो है एक बहुत पहले एक बीमारी आई थी, प्लेग। और ये प्लेग जो है इसी के कारण हुई थी कि चूहों के अंदर थे और इनके अंदर भी, मतलब ये तो है ही, लेकिन साथ साथ में ये वाहक का काम भी करते हैं, ये वेक्टर का काम भी करते हैं। और इनके अंदर जो है जीवाणु और विषाणु, यानी बैक्टीरिया और वायरस इसमें होते हैं, जो कि फिर ये दूसरों में पहुंचते हैं। तो इस तरीके से जो है ये वेक्टर का काम करते हैं। और इवन जो प्लेग है वो अपने ह्यूमन तक में जो है इस पिस्सू से बाय रैट के थ्रू यहाँ पर पहुंच जाता है। तो ये थोड़ा सा बहुत, ये एक तरह से मतलब इसका फ़ायदा कुछ नहीं है, नुकसान ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। तो अब अपन देखो, तो सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम है, तो साइंटिफिक नेम है इसका पुलेक्स इरिटेंस, और एक नाम और है इसका, जो है जीनोप्सिला कियोप्सिस। तो इस तरीके से है कियोपिस। तो ये जो है यहाँ पर दो इसके नाम है साइंटिफिक नेम।
फिर उसके बाद में इसके कैरेक्टर आते हैं। अब देखो आपके बुक में तो बिल्कुल पैराग्राफ की तरह दे रखे हैं, लेकिन आपको इसके जो कैरेक्टर हैं वो लाइन वाइज या पॉइंट वाइज करने हैं। जैसे सबसे पहली बात तो इसका आप क्लासिफिकेशन लिखोगे, तो ये किसका है, आर्थ्रोपोडा का है। और आर्थ्रोपोडा में भी अगर आप ऑर्डर देखते हो, वर्ग तो इसका भी क्या होगा, इंसेक्टा ही होगा, और अगर आप ऑर्डर देखते हो तो वो है साइनेप्टेरा। तो इस तरीके से करोगे। फिर उसका वंश देखते हो तो प्यूलेक्स है, अगर जाति देखते हो तो वो इरिटेंस है। तो इस तरीके से आप टेबल फॉर्म में इसको यहाँ पर लिखोगे। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो ये सबसे पहली बात तो ये एक्टोपैरासाइट है। बाह्य परजीवी या एक्टोपैरासाइट मतलब होता है जब वो बॉडी के बाहर होता है, और जब बॉडी के अंदर होता है तो उसे एंडोपैरासाइट या अंतः परजीवी अपन कहते हैं। फिर उसके बाद में इसका जो मेन काम है वो मेन काम क्या है, खून चूसना है, यानी ब्लड सकिंग जो है वो यहाँ पर ये करता है। तो इसलिए जो इसके माउथ पार्ट्स हैं वो पार्ट्स जो हैं चुबाने और चूसने वाले होते हैं, यानी बिल्कुल जैसे मच्छर कभी काटता है तो एकदम से डंक की तरह, तो उसी तरीके से, और फिर वो ब्लड सक कर लेता है, तो उसी तरीके के यहाँ पे चुबाने वाले यानी पियर्सिंग, और चूसने यानी सकिंग। पियर्सिंग और सकिंग ये ध्यान रखना, किसी न किसी के माउथ पार्ट्स का टाइप जरूर आ जाता है कि कॉकरोच में कैसा होता है, अब आपके पिस्सू है तो पिस्सू में कैसा है, उधर आपके मक्खी भी है, हनी भी, तो उसके, तो इस तरीके से जो इंसेक्ट हैं उन इंसेक्ट में उनके माउथ पार्ट्स का टाइप भी कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद में देखो अगर अपन इसका थोड़ा सा शेप साइज देखें तो 3 से 5 मिलीमीटर, यानी बहुत छोटा सा ये होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि इसकी जो पीछे वाली टांगें, आपको पता ही है कि जॉइंटेड लेग होते हैं, इसमें संधि युक्त होते हैं, यही आर्थ्रोपोडा का मेन है, संधि युक्त या जॉइंटेड लेग। तो ये जो है इसकी जो पीछे वाली टांगें होती हैं, ये टांगें बहुत लंबी होती हैं, और इसी कारण ये बहुत ज़्यादा जंप मार सकता है। और अगर आप जंप की बात करें तो 18 सेंटीमीटर ऊंचा और 30 सेंटीमीटर लंबा है। इसकी लेंथ कितनी है, मुश्किल से 5 mm, लेकिन ये इतनी ज़्यादा ऊंची कूद सकता है और इतना लंबा है वो यहाँ पर जा सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो इसकी लंबाई और ये हो गया, तो हम ये मानते हैं कि लगभग 50 टाइम्स जो है ये जंप यहाँ पर कर सकता है। फिर यहाँ पे देखो अगर अपन स्पीसीज देखें तो यहाँ पे 2500 तरह की जातियों को जो है यहाँ पे डिस्कवरी की जा चुकी है। फिर यहाँ पे देखो अगर अपन बॉडी देखें तो इसकी बॉडी भी जो है सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होती है, यानी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। लेकिन अगर हम देखें साइज रेशो वाइज तो इसमें एब्डोमेन जो है वो सबसे बड़ा होता है। फिर उसके बाद में अगर अपन ऊपर देखें तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लकड़ी जैसा, क्योंकि इस पे जो है बहुत सारी प्लेट्स, जैसा कभी आपने कॉकरोच को देखा हो तो उस पर भी आपको दिखाई देती है, अगर आप उल्टा करके उसको देखो तो उस पर प्लेट्स होती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है थोड़ी सी कठोर प्लेट पाई जाती है, प्लेट्सों से ढका रहता है, और इन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स। तो ये स्क्लेराइड से ढका रहता है। फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो इसके भी जो नेत्र हैं वो नेत्र कैसे होते हैं, संयुक्त या कंपाउंड, यानी कि उसके अंदर एक ही नेत्र में बहुत सारे लेंसेज होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड आइज। फिर उसके बाद में अगर हम ये देखें तो इसमें जो कायांतरण है या मेटामॉर्फोसिस है वो पूर्ण है, पूरा है, कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अंडा भी मिलेगा, लार्वा भी मिलेगा, प्यूपा भी मिलेगा, एडल्ट भी। तो चारों स्टेज जहाँ पर है इसका मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस यहाँ पर मिलता है। फिर अगर हम देखें तो नर और मादा इसमें अलग अलग हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये कैसा है, एक लिंगी होता है। और इसमें यह है कि अगर इनको खाना नहीं मिले तो इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, यानी कि ब्लड इसमें अगर नहीं, क्योंकि इनका खाना क्या है, ब्लड, तो अगर ये ब्लड नहीं सक कर पाएंगे तो ये रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में अपन इस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी देखते हैं, तो इम्पोर्टेंस तो क्या है, ये जो है अधिकतर बीमारियाँ फैलाता है, और इसकी वजह से जो है स्किन में, तो इसके जो काटने हैं, इस काटने से जो है यहाँ पे खुजली होती है, सूजन होती है, तो इस तरीके से जो है जानवरों में अपने को दिखाई देती है।
फिर अगर अपन देखें तो अधिकतर जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा फैलने से जो है पूरी की पूरी स्किन है वो सड़ जाती है, और अगर बार बार ये काटता है तो जो एनिमल है या जानवर है उसमें जो है रक्त की कमी भी हो जाती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। तो ये एक बहुत भयंकर बीमारी है किसके लिए, जानवरों के लिए। फिर उसके बाद में देखो अगर अपन इसके देखें तो इसमें गाय भैंस भेड़ बकरी मुर्गी इन पे जो है ये अधिकतर कीड़ा लगता है। फिर अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक वाहक या वेक्टर का काम यहाँ करता है, क्योंकि इसमें भी कुछ विषाणु और जीवाणु यानी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो एक से दूसरी जगह यहाँ पर फैलते हैं। अब इसमें प्लेग का है तो जो चूहा है उस चूहे से जो है प्लेग एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर फैलती है। और फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि 1343 से 1353 में यूरोप में जो है ये प्लेग के कारण 1/3 यानी इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिससे इतनी कम पॉपुलेशन वहाँ पर रह गई। तो आज अपन इतने इसको कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है एक एक की मैं इसमें लूँगी ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो सके। तो अब जो आपको करना है तो इसमें सबसे पहले नाम है, फिर उसका साइंटिफिक नेम है, फिर उसके कैरेक्टर है, फिर उसके बाद में फ़ायदा, हालांकि नुकसान ही है इसका तो, लेकिन आगे कुछ हैं तो उनके कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन यहाँ टोटली कैसा नुकसान है। प्लस इसमें इसका डायग्राम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो कई बार यहाँ पर नामांकित डायग्राम क्लियर का पूछा जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।